और ये इतिहास है। तो इतिहास में इसको देखेंगे कौन सा चैप्टर से, हम्पी। हम्पी, हम्पी का अर्थ समझ लेना विजयनगर। जब भी हम्पी आए ना तो विजयनगर का स्थापत्य यानी विजयनगर का जो स्थापना हुआ था वो चीज है इसमें। ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले है ना, यहाँ पे एक कहानी टाइप का हम बनाए हुए हैं एकदम सुंदर सजा के, ठीक है, ताकि याद हो। ये जल्दी याद नहीं होगा, लेकिन ध्यान ये रखना है जो इसको एक बार पढ़ेंगे और दिमाग में एडजस्ट करेंगे इस टाइप का, ठीक है, कहानी टाइप का बना दिए हैं, ठीक है। ध्यान सोचना आपको ये है जो आप 14वीं शताब्दी के दक्षिण भारत में है, मान लेना है जो हम 14वीं शताब्दी है ना, यानी 14वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है 1400 से लेके अभी कौन सा शताब्दी चल रहा है जी, अभी 2025 है, इसका मतलब 2000 यानी 2000 यानी 21वीं शताब्दी चल रहा है। ऐसे सोचेंगे यहाँ पे जो 14वीं शताब्दी का मतलब होता है 1400 ईस्वी से लेके 1500 तक 14वीं शताब्दी में आएगा, है ना। तो सोचो जो आप 14वीं शताब्दी के दक्षिण भारत में हैं, कौन से भारत में, दक्षिण भारत में है ना। तूफानों की तरह दिल्ली सल्तनत के आक्रमण हो रहे थे, तूफान की तरह क्या हो रहे थे, आक्रमण हो रहे थे। कौन सा संतुलन, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। लोगों को सुरक्षा और संस्कृति एकता चाहिए थी। क्या चाहिए थी, सुरक्षा चाहिए थी और एकता चाहिए थी, सबको एक होना था, है ना। और ये ध्यान रख, सुरक्षा भी चाहिए था, मार का होने वाला था। इसी समय हरिहर और बुक्का जो 1336 ईस्वी की बात है ने तुंगभद्र, देखो 1326 14वीं शताब्दी में आया ना, वही बोले थे, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नया साम्राज्य खड़ा किया। क्या किया, एक नया साम्राज्य खड़ा किया। कहां पे जी, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे, याद रखना कब, 1336 ईस्वी में, ठीक है। हरिहर और बुक्का नामक व्यक्ति थे। देखो यही था विजयनगर साम्राज्य और इसकी राजधानी बनी हम्पी, है ना। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहां बनी, हम्पी बनी, ठीक है। तो यही हम्पी विजयनगर की स्थापना की बात कर रहे हैं। देखो हम्पी को देखकर विदेशी यात्रा चकित हो जाते थे, हैं, विदेशी यात्री जो विदेश से आए हुए व्यक्ति थे, है कि नहीं, जो अपना वर्चस्व कायम करना चाहता था और कुछ हद तक कर भी लिया था, वो भी क्या किया हुआ, चकित हो गए। यहाँ सोने चांदी का बाजार, भव्य मंदिर, सुरक्षित किले और नृत्य करती मूर्तियां, है ना, यानी डांस करती, नाच करती मूर्तियां उपलब्ध थी। सब कुछ था यहाँ पे, समझ में आया। सोने चांदी का बाजार से लेके भव्य मंदिर, सुरक्षित किले, ये सारा का सारा है। यही कारण है कि आप भी इसे क्या करते हैं, यूनेस्को यानी विश्व धरोहर स्थल इसे कहा जाता है। समझ में कुछ आया, ध्यान रखना। तो विजयनगर की राजधानी कहां जी, हम्पी, ध्यान ये रखना है। चलो आगे बढ़ जाते हैं और आगे जो हमारा है ये क्या है, देखो ये है हमारा हम्पी की खोज कैसे हुआ, समझना है। तो 16वीं शताब्दी के बाद विजयनगर पतन हो गया। 16वीं शताब्दी के बाद विजयनगर का पतन हो गया और स्थापित कब हुआ था, 14वीं शताब्दी में, ठीक है। हाँ, और 16वीं शताब्दी आते आते यानी 1600 से लेकर 1700 है ईस्वी के बीच की बात है, समझ में आया। तो 16वीं शताब्दी के बाद विजयनगर पतन हो गया यानी समाप्त हो गया, हम्पी खंडहर में बदल गया। हम्पी जो राजधानी था विजयनगर का वो खंडहर में बदल गया, समझना है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश पुरातत्वविदों ने इसकी खोज की। कब खोज किया, 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी का मतलब 1900 से लेके, है ना, 2000 ईस्वी के बीच में, अभी 2025 चल रहा है ना, खोज किया था। ब्रिटिश पुरातत्वविदों ने इसकी खोज की। आज इसे है पांडवों की नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, पांडवों की नगरी भी कहा जाता है, समझना है। थर्ड पॉइंट, विजयनगर साम्राज्य की संक्षिप्त इतिहास है से रूबरू करवाते हैं। संक्षिप्त मतलब छोटा इतिहास
है ना, ताकि याद करने में आसानी हो, बुक वगैरह सब पढ़ेंगे तो है, क्वेश्चन आंसर आराम से हल हो जाएगा एक बार पढ़ने से। स्थापना की बात करें तो जो हम्पी विजयनगर की स्थापना की बात करें तो कब स्थापना हुआ था बताओ? 1336 ईस्वी में। कब स्थापना हुआ था? 1336 ईस्वी में, हरिहर एवं बुक्का के पास है, बुक्का में, है ना, नदी बताए हुए थे ना। महत्वपूर्ण शासक कौन था बुआ? तो कृष्णदेव राय, जो जिसका जन्म 1509 है, जिसका ये महत्वपूर्ण शासक था। ये जन्म नहीं है बल्कि 1509 से लेके 1529 ईस्वी तक वो शासन किए हुए थे, है ना। तो महत्वपूर्ण शासक कौन था बुआ? कृष्णदेव राय। उन्होंने 1509 ईस्वी से लेके 1529 है के बीच तक, यानी यहां से लेके यहां तक वो शासक किए थे। तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग इसे कहा जाता है ना। तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग यानी सोने का युग कहा जाता है। पतन की बात करें तो 1565 ईस्वी में यानी 1600 शताब्दी में, 1565 ईस्वी में क्या हुआ था बुआ? ईस्वी में, है ना, तालीकोटा युद्ध हुआ था और उसमें इसका पतन हो गया था, यानी पूरी तरह से समाप्त हो गया था। समझ में आया? तो इस प्रकार से ये चीज होता है, समझना है ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं नंबर 4। ये नंबर 4 पॉइंट को देखो, है प्रशासनिक व्यवस्था क्या रहा? तो देखो नायक व्यवस्था, सबसे पहले नायक यानी नायक सिस्टम जिसे हम हीरो कहते हैं। देखो साम्राज्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया। साम्राज्य जो भी था उस चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया, हिस्सों में बांट दिया गया, तभी ना वो एकता कम होगा। तो एकता होने के लिए सब इकट्ठा रहेगा तो एकता बरकरार रहेगा। लेकिन ये छोटे छोटे हिस्सा में जैसे ही टूटेगा, है ना, वही लकड़ी का बंडल वाली बात है, इकट्ठा कर देने पर टूटेगा नहीं, लेकिन अलग अलग कर देने से टूट जाता है। वही चीज है, साम्राज्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया अलग अलग। प्रत्येक पर नायक शासन करता था। प्रत्येक पर क्या करता था बुआ? नायक, जिसे चीफ कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, कमांडर कहा जाता है। ये अलग अलग अभी भी वही चीज होता है ना। हर चीज को, कोई भी चीज जब लागू होता है तो हर जगह आदमी छोड़ दिया जाता है उसको बरकरार रखने के लिए। अच्छा, इसके बाद वो नायक क्या करते थे? वे कर वसूल कर राजा को देते थे। कर का मतलब टैक्स होता है। अभी भी सामान कुछ हम यूज करते हैं तो हमें टैक्स देना पड़ता है और उसी टैक्स से सरकार चलता है, देश चलता है। सरकार उसी टैक्स से पूरे देश को चलाता है, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे रोड हो, सड़क हो, कोई भी चीज, चाहे अनाज मिलता हो, तो सब टैक्स के मार्फत से। तो उस समय में भी राजा को टैक्स चाहिए क्योंकि प्रजा को देखभाल करने के लिए, है ना, राजतंत्र था, है ना, राजा का शासन था, तो राय को चलाना होगा, तो इसलिए कर वसूला करता था। उसके लिए नायक को छोड़ दिया था, ठीक है। अच्छा चलो, अब देखो आयंगर व्यवस्था क्या होता है? तो मंदिरों की देखभाल और अनुष्ठान हेतु, है ना, ब्राह्मणों को जिम्मेदारी दी गई। किसको दिया गया? ब्राह्मण को। ब्राह्मण और पुजारी को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, कई बार पढ़ लिए हैं, है ना। मंदिर प्रशासन एवं भूमि दान इन्हीं के हाथ में था। किसके हाथ में था जी? तो आयंकर व्यवस्था में जो ब्राह्मण होते थे, है ना, उसको जिम्मेदारी दिया गया था। समझ में आया? और मंदिर प्रशासन एवं भूमि का जो दान होता था, दान देता था व्यक्ति, तो ये इन्हीं के हाथ में था, ठीक है। इसी को हम आयंकर व्यवस्था कहते हैं। नायक व्यवस्था क्या होता है? समझ में आ गया। आयंकर व्यवस्था क्या होता है? समझ में आ गया। बिल्कुल, आगे बढ़ जाते हैं। ये था हमारा पॉइंट, ठीक है। अब देखिए, एकदम आसान से याद हो जाएगा, एकदम आराम से याद हो जाएगा। सिंचाई व्यवस्था क्या होता है? देखिए, बांध, जलाशय, नहर कृषि के लिए उपयोग होता था। मोटा मोटी समझ लेंगे, जो बांध बना के पानी को रोकना होता है ना, जो जल का प्रवाह होता है उसको रोकेंगे तभी जाके। नहर का व्यवस्था सिर्फ आज नहीं, पहले भी हुआ करता था, है, और इससे सिंचाई होता था कृषि में, ठीक है, खेती बाड़ी होता था। अच्छा, तुंगभद्रा नदी से पानी पहुंचाया गया
है ना, कृषि व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए, है उसको अनाज पैदावार ज्यादा हो इसके लिए, है ये सारा कार्य होता था। तुंगभद्रा नदी से पानी को पहुंचाया जाता था। इसमें धान, गन्ना, कपास की खेती बहुत ज्यादा होती थी, खूब होती थी, है कि नहीं। और ये एक आर्थिक व्यापार था, है ना, वो आदान प्रदान करते थे, एक वस्तु को देते थे, जरूरत के मुताबिक दूसरे वस्तु को लेते थे, ये व्यापार हुआ करता था। इसके बाद स्थापत्य कला देखो ये क्या है, तो द्रविड़ शैली का प्रभाव, विशाल गोपुरम, है ना, विशाल गोपुरम, गोपुरम गाय की व्यवस्था, प्रसिद्ध मंदिर है। एक में देखो कौन सा मंदिर, विठुर मंदिर जो संगीत को स्तंभ माना जाता है ना। इसके बाद विरूपाक्ष मंदिर, ये सब मंदिर था, है ना। हजार राम मंदिर, है ना, रामायण की कथाएं, उसमें रामायण की कथाएं वगैरह सब है। आगे थोड़ा देख लेते हैं और कुछ है इसमें, बिल्कुल। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है हुआ, कमल महल, ये राजमहल में अनोखी वास्तुकला, राजमहल में जो अनोखी वास्तुकला हुआ करता था, वास्तुकला, है ना, हाथ की कमाल होता था, जो वास्तुकला होता था, ये इसमें कमल महल में। इसके बाद राजा का डिब्बा, है ना, विजय जुलूस और नृत्य माने डांस, नाच जिसे कहते हैं, कार्यक्रम के लिए ये सारा का सारा प्रसिद्ध था। तो कमल महल, राजा का डिब्बा, ये विशेषता था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं आगे, तो 7 नंबर में देख लेते हैं। ये छांट छांट के बनाए हैं, छोटा छोटा पॉइंट बनाए हैं, ताकि कभी भी पढ़ेंगे तो इससे, इस नॉलेज से पूरा का पूरा नॉलेज आ जाएगा और पढ़ने में भी इंटरेस्ट, याद करने में भी इंटरेस्ट जगेगा। सुन समझना है। किले और सड़कें की यदि बात करें तो विशाल दीवारें और 7 परकोटे था। पहले के समय में विशाल विशाल बड़े बड़े दीवार होता था, मोटा होता था उस समय में, है कि नहीं। और इसी दीवार से क्या होता था, किले के चारों तरफ से सुरक्षित रखा जाता था, ताकि दूसरे राजा कहीं आक्रमणकारी आक्रमण न कर दे, इसलिए किले होता था। और सबसे ये ऊपर में हुआ करता था, और उस ऊपर में ना ब्राह्मण रहते थे, पुजारी रहते थे, ध्यान रखना, सबसे ऊपर वाले में। तो किले ऊपर में, अभी भी राजा महाराजा का किला अभी भी मौजूद है हर जगह, लेकिन ऊपर में पहाड़ों पे रहता था, जिससे, है ना, सुरक्षित रह सके, खतरा ज्यादा न हो, है, ठीक है। इसके बाद चौड़ी सड़कें, पहले भी हुआ करता था चौड़ी सड़कें, ठीक है। बाजार से मंदिर तक सीधी जुड़े हुआ करते थे, जैसे अभी है। तो पहले भी काफी विकसित था, ऐसा नहीं है विकसित नहीं था। सुरक्षा हेतु पहाड़ी और नदी का प्रयोग होता था, है ना। पहाड़ी पे जैसे हम बोले थे ना, जो किला हुआ करता था, और नदी चारों तरफ, जैसे पटना में भी है कि नहीं, नदी जो है गंगा नदी वहीं से स्टार्ट हुआ था, जब पढ़ोगे है इतिहास, है ना। तो चलो इसके बाद बात करते हैं हम्पी का बाजार क्या, हम्पी के बाजार के बारे में, है ना, हीरा बाजार। हम्पी के बाजार की बात करें, हीरा बाजार जिसे हम डायमंड मार्केट कहते हैं, है ना, ये विश्व प्रसिद्ध था, विश्व में था, ठीक है, पूरा प्रसिद्ध, एकदम प्रचलित था। सोना, हीरे, मोती और मसाले हैं, ये सारा का सारा हीरे, मोती, मसाले, इस सारा चीज मसाले सबका व्यापार खूब जोरों शोरों से हुआ करता था। इसलिए कहा जाता है जो सोने का चिड़िया हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे, है ना, सब अंग्रेज ने लूट के लेके चले गए, और कुछ जो बचा वो राजनेता लूट लिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये सब होता ही होता है। विदेशी यात्री इसे स्वर्ण नगरी कहते थे, यानी सोना का नगर कहते थे। समझ में आ गया, विदेशी यात्री जो आते थे, है ना, तभी तो लोभ आया और अंग्रेजों ने लूट के चले गए। समझ में आया। तो ये सारा का सारा चीज था, एकदम इंटरेस्ट जगेगा, ध्यान से पढ़ लो, समझ लो और याद कर लो, इस पॉइंट से नोट्स बना लो, तो एकदम आसान होगा। व्यापार देखो, ट्रेड क्या है, हुआ व्यापार, है ना। आंतरिक यानी अंदर की यानी देश के अंदर से, राज की अंदर की, राज पहले हुआ करता था, है ना। और बाहरी व्यापार भी हुआ करता था, यानी अंदर और बाहर दोनों तरफ से व्यापार होता था, है ना। यानी अंदर का मतलब होता है जो राज था उस राज के अंदर और राज से बाहर भी, है कि नहीं। जैसे अभी देश विदेश में व्यापार चलता है, क्या भाई, मसाले, हाथी का दांत, है ना, और हीरे, ठीक है, ये सारा का सारा व्यापार हुआ करता था बहुत जोरों शोरों से, है ना। अरबी, पुर्तगाली, इटली से संबंध अच्छा था और व्यापार वहां पे होता था।
है ना, अरब हो गया, इटली हो गया, ये सारा का सारा पुर्तगाली, तो ये सारा यहाँ व्यापार हुआ करता था। ठीक है, विदेशी यात्रियों का वर्णन की बात करें, यानी फॉरेन विदेशी जो होता है, जो यात्री है, ठीक है, यहाँ आ जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ देखो अब है ना, यहाँ देखिए अब्दुल रजाक हम्पी को दुनिया का सबसे समृद्ध नगर बताया। अब्दुल रजाक क्या बताया, तो हम्पी जो है राजधानी, वो दुनिया का सबसे समृद्ध यानी विकसित है नगर बताया था, है ना। और देखो डोमिंगो पेस मंदिरों और व्यापारी का विस्तृत वर्णन इसके अंदर में है। डोमिंगो पेस के अंदर में मंदिर का विवरण है, व्यापारी का विवरण है, व्यापार का विवरण सारा का सारा इसमें है। इसी प्रकार से नूनीज में भी है। नूनीज में तालीकोटा युद्ध के बारे में विवरण है, और समाज का पतन कैसे हुआ, इसका पतन कैसे, इसका विनाश कैसे हुआ, ये सारा नूनीज यूनिज में लिखा हुआ है, सारा का सारा इसमें है। आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट पॉइंट 11 नंबर यानी 11 नंबर में की बात करते हैं। तो 11 नंबर में देखिए क्या है, 11 में है पतन। जो अभी हम बताए थे, पतन क्या होता है भाई, पतन का मतलब विनाश होता है ना। 1565 ईस्वी में तालीकोटा युद्ध में इनका विनाश हो गया। कौन सा युद्ध में, तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जो 1565 ईस्वी में इसका पतन हो गया। ठीक है, और चारों ओर से आक्रमणकारी ने घेर लिए और आक्रमण कर दिए, तभी जाके ये खंडहर में, हम्पी जो है खंडहर में, जो विजयनगर का ये राजधानी था, है ना, ये हम्पी खंडहर में बदल गया। ठीक है, अब देखिए नंबर 12, इस पॉइंट को देखेंगे। याद करने के अनुसार से सामान्य तथ्य याद कैसे करेंगे, इसके अंदर में इंपोर्टेंट फैक्ट्स क्या है समझेंगे। हम्पी का मतलब समझ लेना है यूनेस्को वर्ल्ड, है ना, हेरिटेज साइट। ठीक है, ये हम्पी, इसमें सारा का सारा वर्णन है। स्थापत्य की बात करें तो द्रविड़ शैली और मुस्लिम का प्रभाव है ना, यानी कमल महल की बात करते हैं, ये दोनों का दोनों स्थापत्य में थे, यानी स्थापना करने में। लेकिन कृष्णदेव राय जो शासक थे, है ना, विजयनगर का सबसे बड़ा शासक थे, सबसे शासक थे, हैं कृष्णदेव राय। अच्छा, आगे यदि बात करते हैं नंबर 13 पॉइंट को याद करेंगे, इसमें कौन कौन सा पॉइंट को ध्यान में ज्यादा रखना होगा। ठीक है, इसलिए ट्रिक के अनुसार से समझेंगे। याद करने के लिए मेन पॉइंट जो होता है वो क्या, नायक ने आयंकर को बुलाया, नायक ने आयंकर को बुलाया, ये सारा का पॉइंट उसमें मौजूद था, बताए थे। सिंचाई से खेती सजाया, ठीक है, मंदिर, किले, बाजार दिखाया, सब दिखाया, और यात्रियों ने सब जग में सुनाया। कितना है, सब जग में सुनाया। इस चीज को, इस पॉइंट को, है ना, एक हैंडल के तौर पे देख लेंगे, ताकि इससे हैंडलिंग पूरा चैप्टर हो सकता है, इससे याद होगा। ठीक है, नायक व्यवस्था इसी में उपलब्ध है, अलंकार व्यवस्था है, सिंचाई, स्थापत्य, किले, बाजार और विदेशी यात्री है, सारा चीज के बारे में वर्णन था। तो इसमें याद भी होगा, समझने में भी आसानी होगा, और कभी भी यदि कोई भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आराम से ये याद भी होगा और सारा चीज होगा। अब देखिए इसमें ये सारा का सारा, देखिए ये पॉइंट है जो आप पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। इसमें सारा चीज हम पढ़ा चुके हैं, वो चीज है याद करने के लिए। स्थापना के बारे में 336 है, ईस्वी में हरिहर बुबका, जो नदी के किनारे, राजधानी हम्पी हो गया, प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय हो गया, और स्थापत्य हुआ विटूर या विरूपाक्ष मंदिर, है ना, ये महल हो गया, कमल महल जैसे हुआ, व्यवस्था हुआ, नायक और अयंकर हुआ, ये व्यवस्था बनाया, बाजार, है ना, हीरा की बाजार था, है ना, सारा का सारा मसाला वगैरह सब सारे के बारे में अभी पढ़े। यात्री की अब्दुल रजाक है, और पेश पतन हुआ 1565 ईस्वी में तालीकोटा युद्ध के नाम से, है। तो ये सारा का सारा इसमें वर्णन था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए, और यदि और भी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और सर्च कीजिए सक्सेस एजुकेशन, ऐसे यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं, है कि नहीं, और अपना इंस्टॉल करके एप्लीकेशन को, तैयारी को पक्का कीजिए।
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।